बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज का हमारा टॉपिक है मेड इन, ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी जगह में बना हुआ या किसी जगह में बनी हुई, यानी कि कोई चीज़ किसी जगह में बनाई गई हो, जैसे कि किसी कंट्री में, ठीक है, किसी शहर में, सिटी वगैरह में कोई चीज़ बनाई जाती है तो हम इस्तेमाल करते हैं मेड इन का। जैसे मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, अगर जैसे ये कराची में बनाया गया है या कराची में बना है, ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मेड इन का। क्लियर। चलिए हम सेंटेंसेस बनाएंगे, जब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम सेंटेंसेस बनाने से पहले सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब पता है आपको, इज़ एम आर, ठीक है, जो सब्जेक्ट के लिहाज से लगाया जाता है, मेड इन, ठीक है। अब हम लगाएंगे बी वर्ब क्या, मेड इन प्लस, ठीक है, प्लस करके हम लिखेंगे प्लस। मेड इन के बाद प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पर किसी शहर जगह का नाम आएगा लाजमी। क्लियर। ये होता है इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस मेड इन और प्लस, यानी किसी जगह का नाम। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला सेंटेंस है मिसाल के तौर पर, जैसे कि कोई कंप्यूटर है, हमने कहा ये कंप्यूटर पाकिस्तान में बना है या ये कंप्यूटर पाकिस्तान में बनाया गया है, ठीक है। कोई चीज़ किसी शहर में, मुल्क में बनाई जाए तो उससे हम किस तरह कहते हैं, उर्दू में हम किसी भी तरह कह सकते हैं, ठीक है। उसकी अंग्रेज़ी तो एक ही तरीके से बनती है, जैसे ये कंप्यूटर पाकिस्तान में बनाया गया है या ये कंप्यूटर पाकिस्तान में बना है या ये कंप्यूटर पाकिस्तान का है। क्लियर। तो उर्दू में हम किसी भी तरीके से कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी उसकी एक ही तरीके से बनेगी। जैसे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर पाकिस्तान में बनाया गया है या ये कंप्यूटर पाकिस्तान में बनाया गया है या ये कंप्यूटर पाकिस्तान में बना है या ये कंप्यूटर पाकिस्तान का है। क्लियर। तो हमें पता लग रहा है कि कंप्यूटर एक चीज़ है और जो बनी, कहाँ बनी है, किस मुल्क में बनी है, पाकिस्तान में, तो यहाँ पर जगह आ गई। तो ठीक है, तो हम फ़ौरन क्या लगाएंगे, हम मेड इन वाला जो है हम यहाँ पर स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। ये कंप्यूटर पाकिस्तान में बनाया गया है, ये कंप्यूटर पाकिस्तान में बना है, ठीक है। मैं बार बार आपको उर्दू में समझा रही हूँ कि बाज़ लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं तो समझते हैं कि इसकी अंग्रेज़ी भी अलग अलग तरीके से बनेगी, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये कंप्यूटर पाकिस्तान में बना है, ये कंप्यूटर पाकिस्तान में बनाया गया है या ये कंप्यूटर पाकिस्तान का है, ठीक। तो हम उसकी अंग्रेज़ी सिर्फ एक ही तरीके से बनाते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे हम दिस कंप्यूटर मेड इन, दिस कंप्यूटर, सॉरी बी वर्ब भी लगाना है हमें, दिस कंप्यूटर इज़ मेड इन, ठीक है। बी वर्ब लाजमी लगाना है, दिस कंप्यूटर इज़ मेड इन पाकिस्तान, ठीक है। ये कंप्यूटर पाकिस्तान में बना है, ये कंप्यूटर पाकिस्तान में बनाया गया है या ये कंप्यूटर पाकिस्तान का है, ठीक है ना। तो हम लगाते हैं मेड इन और यहाँ हमारी प्लेस आ गई, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले में समझाया था कि मेड इन के बाद जो है लाजमी यहाँ पर प्लेस ज़रूर आती है, जगह यानी कि, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, जैसे कि अब दूसरा हमारा हो सकता है, जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, मैंने कहा भाई ये गाड़ी जो है कराची में बनी है, ये गाड़ी कराची में बनी है या बनाई गई है। क्लियर। तो हम इसकी अंग्रेज़ी कैसे बनाएंगे, ठीक है, दिस कार, ठीक है, गाड़ी के लिए हम कार का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दिस कार इज़ मेड, एक गाड़ी है इसलिए हमने इज़ लगाया, ठीक है। अगर ज़्यादा गाड़ी होती तो हम आर लगाते हैं यहाँ पर। दिस कार इज़ मेड इन कराची। क्लियर। अब यहाँ पे कराची क्या जगह है, ठीक है, ये सिटी है, वो क्या था, पाकिस्तान, कंट्री, ठीक है। अब सिटी हो या कंट्री हो तो जो भी होगा वो प्लेस की जगह पे ही आएगा, ठीक है ना। ये गाड़ी कराची में बनी है, दिस कार इज़ मेड इन कराची। क्लियर, समझ आ रहा होगा मुझे यकीन आपको अच्छे तरीके से। बहुत ही ईजी हैं ये सेंटेंसेस।
अच्छा, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, ये पेन लाहौर में बना है। जैसे कि कोई पेन है कि भाई ये पेन लाहौर में बना है, तो जैसे हम बना लेते हैं ये कलम, ठीक है, उर्दू में क्या होता है, कलम। ये कलम लाहौर में बना है, ठीक है, या ये कलम लाहौर का है, ठीक। जैसे कोई पेन है तो हम कहेंगे ये कलम लाहौर का है। जैसे अक्सर लोग घूमने जाते हैं लाहौर वगैरह, तो कहीं वहाँ से कोई गिफ्ट वगैरह देता है, भाई ये मतलब कि ये कहाँ मतलब बनाता कहाँ का है ये, तो अगर वो लाहौर में बनाया गया है वो पेन, ठीक है, अगर उस कलम को लाहौर में बनाया गया है तो हम क्या कहेंगे, इस्तेमाल करेंगे मेड इन का, ठीक है। अगर वो कलम लाहौर में बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है वहाँ जो चीज़ उस शहर या मुल्क में बनाई जाती है ना, तो वहाँ पर हम मेड इन का इस्तेमाल करते हैं। ये कलम लाहौर में बना है, ठीक है। दिस पेन इज मेड इन लाहौर, ठीक है, लाहौर। दिस पेन इज मेड इन लाहौर, क्लियर। ये कलम लाहौर में बना है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये कलम, ठीक है, किसी ने पूछा भाई ये कलम, अगर आपके सामने मिसाल के तौर पर ये कलम है, ठीक है, ये कलम, अब मैंने क्या कहा, दिस पेन इज़ मेड इन लाहौर। लेकिन अब मैंने कहा भाई इस पेन को जो है, मैंने इस पेन का जिक्र नहीं किया, सिर्फ इसकी तरफ इशारा किया कि ये, ठीक है। अब मैंने ये नहीं कहा ये कलम, अब मैंने कलम हटा दिया, मैंने कहा ये पेन, ठीक है, ये जो है ये लाहौर में बना है। अब मैंने ये नहीं कहा कि ये कलम, अब मैं कलम हटा दूँ, ठीक है। अंग्रेज़ी किसी भी तरीके से बोली जा सकती है भाई, और उर्दू में भी हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ अंदाज से जो है गुफ्तगू करते हैं कि भाई ये पेन लाहौर में बनाया गया है या ये लाहौर में बनाया गया। अगर हमारे सामने पेन है तो हम अक्सर ये भी कहते हैं कि ये लाहौर में बना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, दिस पेन को हटा देंगे। अब हम लिखेंगे इट इज़, क्योंकि बेजान चीज़ों के लिए आपको पता है इट का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लिखेंगे इट इज़ मेड इन लाहौर, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होगा, ये, ठीक है। अब मेरे सामने जो कलम रखा हुआ है, तो मैंने कहा ये जो है लाहौर में बना है, ठीक है। तो अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे, इट इज़ मेड इन लाहौर, ठीक है। इट इज़ यानी कि ये बात पेन की हो रही है, लेकिन हमने हमारे सामने पेन मौजूद है ना, तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि भाई ये पेन ये जो है ये लाहौर में बना है, क्योंकि पेन हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। हम चाहें तो सामने मौजूद है, लेकिन हम अक्सर इसी तरह भी कहते हैं कि इट इज़ मेड इन लाहौर, या हम कहते हैं दिस पेन इज़ मेड इन लाहौर, क्लियर। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से अब इसके जो है हम क्वेश्चन किस तरह करते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन भी आना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा क्या पूछेंगे। तो सिर्फ ये तो आंसर देने का तरीका बताया अभी मैंने आपको कि आंसर किस तरह देते हैं। अब बनते हैं WH क्वेश्चन, यानी कि आपसे किसी ने कहा ये, जैसे अक्सर हम कहते हैं ये कहाँ बना है या बनी है, ठीक है। ये कहाँ बना है या बनी है, जैसे ये कहाँ बना है या ये कहाँ बनी है, क्लियर। तो हम अंग्रेज़ी में किस तरह लिखेंगे, कहाँ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम अंग्रेज़ी में, वेयर। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे WH में वेयर, ठीक है, वेयर। अच्छा, उसके बाद हम बी वर्ब लिखते हैं, ठीक है। वेयर इज़ इट, बात किसकी की जाती है, ये कहाँ, ठीक है ना। तो इट इस्तेमाल किया मैंने अभी, जैसा आपको समझाया था कि, ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे सामने पेन है, इसी के मुतालिक बात की जा रही है कि वेयर इज़ इट मेड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है आपको, वेयर इज़ इट मेड, ठीक है। मेरे सामने ये कलम है या कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये मेरे सामने कलम है, मैंने कहा वेयर इज़ इट मेड, ये कहाँ बना है। अच्छा, मेरे सामने अगर ये डस्टर है तो मैंने कहा वेयर इज़ इट मेड, ठीक है। मेरे सामने अगर ये पेंसिल है, मैंने कहा, मेरा सवाल यही होगा वेयर इज़ इट मेड, ठीक है। अब हमारा आंसर अलग अलग होगा। अगर ये पेंसिल कराची में बनी है तो इसका आंसर, ठीक है, कराची वाला होगा। अगर हम ये लाहौर में बना है तो हम लाहौर का आंसर देंगे प्लेस की जगह पे। अगर ये डस्टर किसी और मुल्क या शहर में बना है तो हम प्लेस की जगह पर जो है हम डस्टर लिख देंगे, क्लियर। तो वेयर इज़ इट मेड,
ये कहाँ बना है, कोई भी चीज़ ये कहाँ बनी है या ये कहाँ बनी है या कहाँ बना है, ठीक है ना। इस तरीके से हम सवाल करते हैं। अच्छा, अब है हमारा, जैसे हो सकता है अब हम जैसे एक मिसाल ले लीजिए, ये किस मुल्क में बना है, ठीक है। इस तरह भी पूछते हैं ना हम। ये तो हो गया ये कहाँ बनाए हैं। हमारे सामने कोई चीज़ अगर होगी तो हम उसका सवाल किस तरह करेंगे, वेयर इज़ इट मेड। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पूछा ये किस मुल्क में बना है, ठीक है। अब जैसे हम इस पेन के मुतालिक ही कह रहे हैं कि ये किस मुल्क में बना है, ठीक है ना। तो हम उसका सवाल किस तरह बनाएंगे, इन विच कंट्री, इन विच कंट्री इज़ इट, इन विच कंट्री इज़ इट मेड, ठीक है। इन विच कंट्री इज़ इट मेड मतलब इसका है ये किस मुल्क में बना है। चले मैं यहाँ उर्दू में भी लिख दूँ, ये किस मुल्क में बना है, ठीक है ना। ये किस मुल्क में बना है, ठीक है। किस मुल्क के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन विच कंट्री, ये किस मुल्क में बना है। इन विच कंट्री इज़ इट मेड, ये किस मुल्क में बना है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से हम सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है हमारा, अच्छा अब इसका आंसर आप किस तरह दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा इन विच कंट्री इज़ इट मेड, ठीक है। अभी मैंने आपको आंसर देने का जो तरीका बताया, आप कह सकते हैं इट इज़ मेड इन पाकिस्तान, ठीक है। अगर ये पाकिस्तान में बना है तो क्या जवाब देंगे आप, इट इज़ मेड इन पाकिस्तान। अच्छा कोई मशीन है, ठीक है, और हमें पूछना है ये मशीन किस मुल्क में बनी है, तो हम किस तरह बनाएंगे इसका, ये मशीन, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा चेंज है, ये मशीन आ गई, पहले क्या था ये किस मुल्क में बना है। अब बात हो रही है ये मशीन किस मुल्क में बनी है, इन विच कंट्री इज़ दिस, ठीक है, इज़ दिस मशीन मेड, ठीक है। इन विच कंट्री इज़ दिस मशीन मेड, यानी कि ये मशीन किस मुल्क में बनी है, ठीक है। हम इस तरह अक्सर पूछते हैं ना ये मशीन किस मुल्क में बनी है, तो इन विच कंट्री इज़ दिस मशीन मेड, ठीक, ये मशीन किस मुल्क में बनी है। अक्सर हम पूछते हैं ना कि ये मशीन किस मुल्क में बनी है, तो हम इस तरीके से इसका सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ़ तरीके से आपको हर तरीके से सवाल पूछना आना चाहिए और सवाल समझ में भी आना चाहिए, ताकि उसका आंसर भी आप अच्छे तरीके से दे सकें। ये गाड़ी कहाँ बनी है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे इट इज़ मेड इन, ठीक है। इसका सवाल किस तरह बनाएंगे, वेयर इज़ दिस कार, ठीक है। आपके सामने कोई कार खड़ी हुई है तो हमने कहा वेयर इज़ दिस कार मेड, ये गाड़ी कहाँ बनी है, ये गाड़ी कहाँ बनी है, ठीक है। ये गाड़ी कहाँ बनी है, वेयर इज़ दिस कार मेड, ये गाड़ी कहाँ बनी है। तो ठीक है, अब इसका जवाब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से देंगे। कि गाड़ी जो भी गाड़ी होगी वो किस मुल्क में बनी है, किस शहर में बनी है, तो आप उसका आंसर उसी लिहाज से देंगे। और आंसर देने का मैंने आपका तरीका बता दिया, उसका फॉर्मूला भी बता दिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इनकी आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। सवाल भी करना सीखें और जवाब देना भी सीखें, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। ये मेड इन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो आपको अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है और खूब बोलना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सेंटेंसेस बनाना आ जाए। चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुँच सकें। ठीक है, आखिर में अपनी वीडियो का अख्ताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।